यार, तुम्हें पता है मैं हमेशा से एक खूबसूरत शादी का ख्वाब देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक फिटफाट। मेरा नाम है मोहम्मद तहसीन अकरम और मैं अपने चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा और इसमें से आपको एक सबक आमोज़ कहानी मिलेगी। इसका उन्वान है शादी का लड्डू और दोस्ती का रंग। दोस्तों, तो आपने एक तो मिसाल सुनी होगी कि जो ये लड्डू खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, और इस पर दोस्ती का रंग अगर आ जाए तो क्या कहने। कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में अली नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। अली की ज़िंदगी बहुत नॉर्मल थी। ना कोई गर्लफ्रेंड, ना कोई ख़ास शौक़, ना कहीं घूमने फिरने को जाना और ना कोई खेल कूद। बस एक ही ख्वाब उसकी आंखों में चमकता था, जल्दी से शादी करनी है बस मुझे। हर दोस्त से पूछता, यार कोई लड़की मिलेगी मुझे क्या? और हर बार जवाब आता, पहले अपना बैंक बैलेंस तो देखो रोमियो, शादी के लिए बहुत पैसे चाहिए। अली के 3 पक्के दोस्त थे, सुमैर, बिलाल और जोया। सुमैर जो हाजिर दिमाग था, हर बात को सोच समझ के करता, हिसाब किताब में रहता। इसके बरक्स बिलाल बहुत ही मज़ाहिया था, हर वक्त जोक मारना, कहके लगाना और मजाक उड़ाना। जोया अली के बचपन की दोस्त थी जो अंदर ही अंदर अली को पसंद करती थी, लेकिन आज तक कभी इजहार ना कर सकी। कहानी में आती है खुशखबरी। एक दिन अली ने सबको खुशखबरी सुनाई, दोस्तों मेरी शादी फिक्स हो गई। सब चौंक गए। सुमैर ने फ़ौरन पूछा, किससे भाई? अली ने छाती चौड़ी करके कहा, शादी.com पर प्रोफाइल बनाया था। लड़की का नाम सना है, बहुत हसीन, खूबसूरत और बहुत अमीर है, एजुकेटेड है और इसने मुझे कबूल कर लिया। बिलाल ने ज़ोर से कहका लगाया, यार शादी.com फ़िल्टर से तुझे कैसे छोड़ दिया? सब हंसने लगे। अली थोड़ा परेशान हुआ और संजीदा होकर कहा, बस मजाक बंद करो, मुझे शादी के लिए टिप्स दो बस। अब बारी है तैयारियों की। घर में शादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। अली हर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखता। दोस्तों में कंपटीशन शुरू हो गया। उन्होंने कहा, हमने अपने अपने गाने सेलेक्ट कर लिए हैं, हम इस पर पेयर बनाएंगे, हम डांस करेंगे इसके ऊपर। बिलाल ने कहा, भाई बारात में गोविंदा डांस करूँगा। अली परेशान हो गया, प्लीज़ बस मुझे एम्बैस मत करना। अब कहानी में आता है एक मोड़। शादी से पहले एक दिन अली को एक मैसेज मिला। सना का मैसेज पढ़कर अली की दुनिया हिल गई। सना ने लिखा था, मैंने शादी के लिए हाँ फैमिली के प्रेशर में की है। मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैंने चाहा उसको और पाने की ठान ली। मैंने कहा, मैं तुम्हें ये सब पहले ही बता दूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अली कमरे में जाकर ज़मीन पर बैठ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं इतना बुरा हूँ क्या? मुझे कोई सच में क्यों नहीं चाहता? जोया की एंट्री होती है यहाँ पर। इस वक्त जोया आई। इसने अली के आंसू साफ किए। अली, तुम हमेशा से एक चीज़ नहीं देख रहे थे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा समझता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से ही है। अली ने हैरानगी से कहा, क्या मतलब तुम्हारा जोया? जोया की आंखों में नमी थी मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। मतलब मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। अली खामोश हो गया। लम्हा भारी था। फिर जोया ने हंसते हुए कहा, वैसे भी शादी के ड्रेस मैंने पहले ही बुक कर लिए थे। दुल्हन कौन होती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वक्त बिलाल और सुमैर अंदर आए और बोले, क्या सीन है दोस्त, शादी कैंसिल हो गई? केक हम खाएंगे। अली ने हंसकर कहा, शादी कैंसिल नहीं, अपग्रेड हो गई दोस्त।
बिलाल माइक पकड़कर स्टेज पर गया और ऐलान किया, ख़वातीनो हज़रात, ये लो, ये लव स्टोरी हमें ये सिखाती है, शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है, मगर अगर दुल्हन बेस्ट फ्रेंड हो तो लड्डू डबल मीठा हो जाता है। असल मोहब्बत कभी दूर नहीं होती, बस हमें समझने में वक्त लगता है। जी दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने होस्ट को दुआ में याद रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।